हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सावन का पवित्र महीना आने वाला है। ऐसे में घर पर अगर इन पौधों को लगा लिया जाए तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उस घर पर वास करते हैं। इसके साथ ही आपके पास जगह इत्यादि की कमी हो तो आप मंदिर परिसर या किसी गार्डन में भी इन्हें रोपित कर सकते हैं। सावन में इन पौधों को लगाने के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर जो भक्त सच्चे भाव से किसी पौधे को, विशेष रूप से भगवान शिव के प्रिय पौधे को घर पर लगाकर उनकी उचित रूप से देखभाल करते हैं, भोले बाबा उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण करते हैं। ऐसे में आप सभी ने भी अगर यह पुण्य कार्य नहीं किया है तो आवश्यक रूप से कीजिएगा। यह कुछ पौधे होते हैं जो घर परिवार पर होते हैं, तो हमारे पितरों के निवृत्त भी इसका फल मिलता है। साथ ही हमारे इस जन्म में हमारे कुटुंब की निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। हमारे द्वारा जो अनजाने में भी पाप हुए रहते हैं उनका नाश होता है। ऐसे में सबसे पहले वह वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष, जो कि भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर न लगाते हुए बेलपत्री का पौधा जो है घर के पीछे साइड अर्थात घर के बैक साइड में लगाना चाहिए। संभव ना हो, जगह इत्यादि की कमी हो तो मंदिर परिषद में भी लगा सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव बताते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जैसे जैसे वृद्धि करता है उसकी पत्तियां जो है भगवान शिव को समर्पित होती हैं, वैसे वैसे हमारे धन धान्य वंश वृद्धि में निरंतर वृद्धि होती जाती है। पति पत्नी को दोनों को मिलकर बेलपत्री का वृक्ष सावन के महीने में घर पर या मंदिर पर आवश्यक रूप से लाकर लगाना चाहिए। पहले स्थान पर ये आता है। दूसरे स्थान पर आता है तुलसी का वृक्ष। अगर आपके घर परिवार पर तुलसी का वृक्ष नहीं है तो विशेष रूप से घर पर एकादशी या गुरुवार के दिन लेके आइए और इसे जो है रोज दीपक दिखाइए, विधि विधान से पूजा कीजिए। आपके घर परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। दूसरे पौधे के बाद स्थान आता है तीसरे पौधे का। तीसरा पौधा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। इसे जो है भगवान शिव को समर्पित करने से तत्काल धन संपदा नौकरी इत्यादि में वृद्धि होती चली जाती है। घर पर शमी का वृक्ष रखना कई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाला होता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे में आवश्यक रूप से प्रत्येक घर में विशेष रूप से शमी का वृक्ष होना चाहिए। तो इस सावन के महीने में आप सभी भी आरंभ होने से पहले ही शमी वृक्ष लेकर रोज इसकी पूजा कीजिए। इसके बाद स्थान आता है केले के वृक्ष का। अगर आपके घर परिवार में भी केले का वृक्ष नहीं है तो इस सावन के महीने में उसे लाकर आवश्यक रूप से लगाइए। धन धान्य से जीवन भर जाता है जिस व्यक्ति के घर में यह कुछ पौधे होते हैं। इसके अलावा आंवले का वृक्ष विशेष माना जाता है श्री हरि विष्णु भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। साथ ही लक्ष्मी माता का इस पर वास माना जाता है। ऐसे में आप सभी को घर परिवार पर लाकर आंवले का वृक्ष आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। इस सावन के माह में संभव ना हो, जगह इत्यादि की कमी हो तो किसी पार्क इत्यादि में भी लगा सकते हैं। इसके बाद स्थान आता है पीपल वृक्ष। इसे घर पर तो ना लगाएं, परंतु किसी मंदिर परिषद या किसी ऐसे खुले स्थान पर जहां पर यह पूर्ण रूप से वृद्धि कर पाए वहां पर इसे आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। पितरों के साथ साथ हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है इस वृक्ष के नीचे माना जाता है। अलग अलग समय पर रोज पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए और इस माह आवश्यक रूप से व्यक्ति को जीवन में एक बार पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद स्थान आता है घर पर हल्दी का वृक्ष। हल्दी जैसे शुभता की प्रतीक के रूप में जानी जाती है। अगर आपके घर पर स्थान हो या किसी गमले इत्यादि में भी हल्दी का वृक्ष लगाकर विशेष रूप के सावन के महीने में कई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाला होता है। आवश्यक रूप से घर परिवार में हल्दी का वृक्ष लगाकर जीवन में सुख सुविधाओं की मात्रा में वृद्धि की जाती है और भगवान शिव और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना की जाए। साथ जय श्री शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।